अयोध्या में राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद सुलझने के बाद अब काशी और मथुरा का विवाद भी जोर पकड़ने लगा है। इन दोनों स्थानों में पूजा अधिकार बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को चुनौती दी गई है और यह याचिका भद्र साहू समाज की तरफ से दाखिल की गई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कृष्ण जन्मभूमि का पूरा इतिहास जानते हैं और यह वीडियो देखने के बाद आप ही बताइएगा कि यह भूमि किसे दी जानी चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की जन्मभूमि को प्रेम नगरी भी कहते हैं। मथुरा में शाही मस्जिद, ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बिल्कुल अगल बगल है और यहाँ पर पूजा अर्चना और 5 वक्त की नमाज बिल्कुल नियमित रूप से पढ़ी जाती है। जिस जगह पर आज श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले श्री कृष्ण के मामा राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और इस बात को इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने और साक्ष्यों के आधार पर कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि यही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। और जन मान्यताओं के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने कुल देवता की स्मृति के लिए एक मंदिर बनवाया था और आम लोगों का मानना है कि यहाँ मिले शिलालेख और ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है कि यहाँ सुदास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने कृष्ण की जन्मभूमि पर एक मंदिर, तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण करवाया था। और इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरी बार 1400 ईस्वी में एक विशालकाय और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। इसके बाद 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान कृष्ण की जन्मभूमि पर एक नया विशालकाय और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लुटेरे सिकंदर लोधी के शासनकाल में नष्ट करवा दिया गया था। इसके लगभग 125 वर्षों के बाद क्रूर शासक जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया और कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर लुटेरे औरंगजेब ने सन 1669 में इस मंदिर के गुंबज को तोड़वा दिया और इसकी जगह एक मस्जिद का गुंबज बनवा दिया था। और हिंदू संगठनों का यही मानना है कि मस्जिद के स्थान पर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद आगे चलकर ब्रिटिश शासनकाल में सन 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। इसके बाद सन 1940 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पर आए तो कृष्ण के जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर बहुत निराश हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने विड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय जी की इच्छा का सम्मान करते हुए विड़ला ने 7 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारी से यह जमीन खरीद ली। इससे पहले वो कुछ कर पाते, मालवीय जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार विड़ला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। लेकिन ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। बहरहाल कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर अदालत में कई वर्षों तक मामला चला था, लेकिन दोनों पक्षों के विद्वानों ने अदालत के बाहर ही 1968 में एक समझौता किया था और अदालत ने इस समझौते को भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन इस समझौते में भी जो श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान है वो मुसलमान पक्ष की ओर चला गया। मगर तब अदालत के द्वारा यह कहा जा चुका था कि मंदिर की स्थापना की जाए और मस्जिद का भी काम ना रुके। इसके बाद सारे झगड़े खत्म हो गए और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पुनरुद्धार और निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ
जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि बाबरी विध्वंस के एक साल पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने सन 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बनाया था। इस एक्ट से अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था, लेकिन इस एक्ट के तहत काशी मथुरा जैसे कई धार्मिक स्थलों के विवादों को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को यूपी सिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी खत्म करने की मांग कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल कमेटी बनाकर कोर्ट की निगरानी में विवादित मंदिरों की ठीक जानकारी इकट्ठी की जाए और अगर साबित होता है कि वे हिंदू धर्म के स्थलों को तोड़कर बनाई गई हैं, तो उन मस्जिदों को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी मथुरा विवाद की पूरी कहानी और आप इस विवाद को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।